जन फ्रेंड्स, आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब साइंस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, 12th के स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े भैया। देखिए, आज हम आपको कुछ बात बताना है भैया। मेरा नाम रंजीत कुमार है, मैंने 12th साइंस इंग्लिश मीडियम से 450 नंबर लाया है और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग को बेहतर गाइडेंस देते रहते हैं। चैनल बनाए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि भैया अब एग्जाम बहुत ही कम नजदीक आ रहा है। अब आपको कुछ एग्जाम से लेकर हम आपको कुछ अपने आप से कुछ बता रहे हैं कि भैया आपको एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो थोड़ा सा रिवीजन में आपको क्या कुछ कैसे क्या करना है, रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है। आपको अब कोई क्वेश्चन याद नहीं होता तो क्या करना है, इन सारे बात को हम बात करने वाले हैं, ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहले अभी समझ लीजिए, अभी भी आपके पास कुछ दिन है, 30 दिन मान लीजिए, 30 दिन है भैया। सबसे पहले हम यही कहेंगे कि आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट या कोचिंग में जाना है, एकदम बिल्कुल बंद कर दीजिए और एकदम पढ़ाई पर ध्यान रख दीजिए। और देखिए, रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट, अगर आप ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड के हैं, साइंस इंग्लिश मीडियम से है या हिंदी मीडियम से है, तो अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो भैया शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास है तो शॉर्ट नोट से अगर आप ऑब्जेक्टिव क्लियर करते हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा आपका, 110% गारंटी के साथ करते हैं। अगर मेरा वाला शॉर्ट नोट्स ले लेते हैं और पढ़ लेते हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, इसका मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है। तो शॉर्ट नोट से आपको ऑब्जेक्टिव डेली कवर करना है। अब पूरे कोचिंग जाना बंद कीजिए और शॉर्ट नोट्स को दवाई के खुराक की तरह एक बार सुबह एक बार शाम में जरूर पढ़िए शॉर्ट नोट्स को, क्योंकि शॉर्ट नोट्स पढ़िएगा तो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा और ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो हाई स्कोर में जाएंगे, ठीक ना। तो अगर अच्छा नंबर लाना है तो शॉर्ट नोट्स पढ़ना पड़ेगा। हमने भी कहा ना भैया, मैंने शॉर्ट नोट्स को बहुत बार पढ़ा है, ब्रिलियंट को तो कितना बार पढ़ा है छोड़ दीजिए, लेकिन शॉर्ट नोट्स को एवरीडे प्रतिदिन मैं सुबह शाम 2 टाइम सोने जाने से पहले और जागने के बाद शॉर्ट नोट जरूर पढ़ते थे। और आप भी जरूर पढ़िए, 30 दिन शॉर्ट नोट्स मेरा जरूर पढ़िए। शॉर्ट नोट्स के बाद अगर एक भी ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा उसके बाद आप बताइएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, इसका मैं गारंटी लेता हूँ। मेरा इंग्लिश का शॉर्ट नोट्स मिले कहाँ, मेरा नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। नंबर क्या है, नंबर लिख लीजिए 62 01 35 96 57, 62 01 35 96 57 मेरा नंबर है। इस पे आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा या हम आपको टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां पर शॉर्ट नोट्स मेरा पड़ा हुआ है। टेलीग्राम का नाम है क्या, A to Z साइंस सेंटर है, ठीक ना। इस पे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको 9 बजे रात्रि के बाद रिप्लाई मिल जाएगा। ये रहा भैया, लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं होता है, सब्जेक्टिव याद नहीं होता है, क्या करें। हाँ देखिए, अगर आपके पास, अगर हम तो सबसे पहले कहेंगे कि सब्जेक्टिव याद नहीं होता, सब्जेक्टिव किसी को याद नहीं होता है, एक याद उसी को होता है जो बार बार लिखता है। जो अगर आप सब्जेक्टिव को जब तक 2 बार 3 बार लिखिएगा नहीं ना, आप मत कल्पना कीजिए, आप मत इमेजिन कीजिए कि आपको याद हो जाए, ऐसा कभी नहीं है। लिखना पड़ेगा, रटने की चीज नहीं है। 5 नंबरी तो 2 बार से 3 बार 4 बार हर एक हाल में लिखना पड़ेगा, तो अब याद होगा। और मैं आपको बता दूं कि भैया मेरे तरफ से जो भी 25 को लॉन्ग क्वेश्चन गेस दिया गया है, 75 को 2 नंबरी दिया गया है, वो हर एक हाल में कमांड रखिए। मेरा शॉर्ट नोट हर एक हाल में कमांड रखिए। इंग्लिश के लिए मेरा इंग्लिश चालीसा फॉलो कीजिए, हिंदी के लिए जो भी हिंदी चालीसा हो जरूर फॉलो कीजिए, ठीक है ना। इन सारे काम आपको करना है, 110% रियल में काम करना है। और इसके अलावा हम हर एक फ्राइडे को, हर एक शुक्रवार और हर एक मंगलवार को एग्जाम से रिलेटेड हम आपको लाइव में बात करेंगे। बाकी दिन हम आपको एग्जाम के लिए मैराथन ऑब्जेक्टिव लेकर आते रहते हैं भाई। फिजिक्स के लिए ऑब्जेक्टिव हम लाइव में परसों खुला, और कल रात को मैंने केमिस्ट्री के लिए एकदम सुई दवाई सीरीज चलाया था। तो भैया अगर आपका ऑब्जेक्टिव कमजोर है तो लाइव में जुड़कर ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लीजिएगा, ठीक ना। तो ओवरऑल हम आपको बताएं तो रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका है ऑब्जेक्टिव के लिए शॉर्ट नोट्स। 2 नंबरी के लिए लिखना है, 1-2 बार लिखना है। 2 नंबरी कैसे लिखना है इसलिए हम थोड़ा बता देते हैं। देखिए, कुछ लोग गलती करते हैं कि केवल आंसर लिखते हैं, नहीं, आंसर लिखिए। मान लीजिए हमको लिखना है मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। व्हाट डू यू मीन बाय विद्युत क्षेत्र तीव्रता, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से आप क्या समझते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता से आप क्या समझते हैं। तो परिभाषा लिख दीजिए, डिफिनेशन लिख दीजिए। उसके बाद लिखिए कि इट इज डिनोटेड बाय ई कॉनिक अर्थ, इसे ई द्वारा दिखाया जाता है। इसका फार्मूला E बराबर 1/Q होता है। इसका यूनिट न्यूटन/कूलम या वोल्ट/मीटर होता है। इसका डायमेंशन क्या होता है, इन सारे बात को जिक्र करना है उसमें जितना अच्छा सजाइएगा ना उसका उतना अच्छा आएगा। और हम लास्ट में यही कहेंगे कि जिस प्रकार से नंबर में डिवीजन का जरूरत है, उसी प्रकार पढ़ाई में रिवीजन का जरूरत है। तो अगर आप रिवीजन नहीं करते सबसे बड़ा गलती करते हैं। मान लीजिए अभी आप क्लासे जा रहे हैं, 30 जनवरी तक आप क्लासे करिए। 30 जनवरी तक क्लास किया, 1 फरवरी की जाके एग्जाम में डायरेक्ट कुछ लिखा जाइएगा।
आदमी एक सप्ताह पहले क्या पढ़ा वो याद रहबे नहीं करता है, 11 महीना पहले आप क्या पढ़े आपको याद रहेगा नहीं। इसलिए रिवीजन बार बार जरूरी है, पढ़ाई में सबसे बेस्ट रिवीजन। इसलिए बार बार बोलते हैं कि नंबर में डिवीजन और पढ़ाई में रिवीजन का बहुत महत्व है। तो रिवीजन कीजिए, जितना हो सके रिवीजन कीजिए। और भैया मैं जितना कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाता हूँ या पढ़ा पाता हूँ, इसका सबसे बड़ा कारण है रिवीजन। और हम आपको बता दूं कि अब आप लोग से थोड़ा सा लाइव क्लास करा देंगे। और अब आपको 1 तारीख से शायद एक तारीख से ये तो हम लाइव का सीरीज चलाते रहेंगे। और खुद मैं अब 4-5 महीना मैं खुद पे काम कर रहा हूँ और खुद को फिर आगे आप लोग के लिए कॉम्पिटिटिव के लिए खुद तैयार कर रहा हूँ। उसके बाद फिर से कॉम्पिटिटिव में गर्दा उड़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। लेकिन आप लोग पहले 12th में अच्छा स्कोर गेन करना है तो मेहनत कीजिए, कम से कम 7-8 घंटा पढ़िए, ठीक ना। तो भैया ये दो चार बात बोलेंगे। और एक बात हम ये भी बोलेंगे मोटिवेशन के लिए, आपको ये भी बोलेंगे भैया कि आप देखिए कोई कुछ वालों कहते हैं भैया बहुत दिन पढ़ते रहते तो ये फलना ये बोलता है कि टॉप कर जाएगा, ये कर जाएगा, वो कर जाएगा। एक बात जीवन में याद रखिए भैया, हमने भी यही याद रखा है, आप भी याद रखिए कि भैया क्या रखा है सुनाने में। अपना पूरा जिंदगी और पूरा अपना समय लगा देना है अपना कैरियर बनाने में, और अभी आपको अपना पूरा समय लगा देना है रिजल्ट बनाने में। तो यही बात याद रखिए, क्या रखा है सुनने और सुनाने में, और पूरा समय अभिव्यक्त लगा देना, आपको पूरा अभिव्यक्त लगा देना अपना रिजल्ट बनाने में। तो दूसरा मत सुनिए कौन क्या कहता है, कभी सुनने मत कीजिए। जो देखिए जितना सुनिएगा उतना माइंड आपका डाइवर्ट होगा। किसी का मत सुनिए, अपना जितना लगता है उतना कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आपका पावर कितना, आपका क्षमता कितना है, आपको कितना पावर है वो आपको पता है। दूसरा कोई नहीं जानता कि आप कितना कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते, दुनिया किसी को पता नहीं। इसलिए केवल अपना एबिलिटी अपना योग्यता पर विश्वास रखिए, बिलीव रखिए और मेहनत कीजिए। और जितना मेहनत कीजिए 7 से 8 घंटा जरूर पढ़ना है और हर एक हाल में पढ़ना है और डेली कभी स्किप नहीं करना। कोई भी डे, नया साल हो, नया साल अपना जगह पर लेकिन पढ़ाई करना है, टेंशन मत लीजिए। और मेरे तरफ से नया साल का आप लोग के लिए A to Z साइंस सेंटर को जो भी हमारे भाई और बहन लोग हैं सबके लिए गिफ्ट के रूप में छोटा सा उपहार आ रहा है और बिल्कुल एकदम शानदार गिफ्ट लेकर आ रहे हैं। आपको देखकर दिल खुश हो जाएगा। मेहनत कीजिए, बाकी हम आपके साथ है। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भाई लोग कुछ करते भैया आप मैसेज का रिप्लाई नहीं देते, भैया मैसेज का रिप्लाई हम देंगे। ये मेरा ऑफलाइन सेटअप है, मैं अभी ऑफलाइन मैराथन क्लास ले रहा था, मैराथन क्लास के तुरंत बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो भैया मेरा कोचिंग में रहता है, इसलिए कॉल है मैसेज करना पड़ेगा। 9 बजे हमारे टाइम दिया गया टाइम है, 9 से 10 बजे रात्रि के बीच और 6 से 7 बजे मॉर्निंग में, तभी रिप्लाई मिलेगा, नहीं तो भैया नहीं मिल पाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। रिवीजन के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए फिर बोलते हैं शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग के लिए एक अलग कॉपी बनाइए, उसमें लिख लीजिए, सुबह शाम जरूर देखिए लॉन्ग को एक बार, नॉमिनी के लिए लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। मैथ के लिए ब्रिलियंट के पीछे जो भी क्वेश्चन वहां प्रैक्टिस कीजिए और गेस क्वेश्चन मेरा जरूर कर दीजिए, ठीक ना। थोड़ा सा आवाज में दिक्कत होता होगा उसके लिए सॉरी, हम माइक बहुत जल्द ले रहा है और एक बार एक के साथ ऑफलाइन ऑनलाइन एक के साथ चालू करेंगे बहुत जल्द। आप लोग का सेशन नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हम बहुत प्रयास करेंगे चालू हो जाए बहुत जल्दी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।